नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में बिहार से कई बड़ी खबरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। अब 2023 में बिहार की खबरों की बात करें या बिहार में चर्चा का विषय की बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा विभाग की हुई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की हुई। जुलाई के महीने से जब से स्कूल का सर्वेक्षण शुरू किया गया बिहार में, तब से लेकर आज तक के पाठक सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन अब नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में के पाठक के विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, या यूं कहें कि शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए या शिक्षक बड़ी खबर है। अब खबर बताएं, लेकिन उससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि बीपीएससी के द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं उनके पदस्थापन की बात अब बिहार में चल रही है। गांवों में जिन स्कूलों में पद खाली थे शिक्षकों के, या जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी रही, उन स्कूलों में शिक्षकों की भरपाई की गई बीपीएससी टीचर्स के द्वारा। तो अब शिक्षा विभाग का जो फैसला है वो गांव से शहर की ओर रुख करने का है। मतलब यह हुआ कि अब गांवों में शिक्षकों के पदस्थापन के बाद, पोस्टिंग के बाद, अब शहर के जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उनकी कमी को भरा जाएगा। और इसके लिए शहर के स्कूलों से विषय के हिसाब से, मतलब विषयवार रिक्तियां भी मांगी गई हैं। अब देखिए, अगर विस्तार से बात करें तो गांव के बाद अब शहर के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा गया है। शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी और सबसे अहम बात यह कि इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांग ली गई हैं। इसमें हर स्कूल को नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या बतानी होगी। इसके लिए राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यह भी जान लीजिए कि बीपीएससी की ओर से दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्त किया जाना है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियां इसीलिए मांगी है और इसी आधार पर नियुक्ति होगी। स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो फुलवारी शरीफ उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन की तुलना में शिक्षकों की संख्या नगण्य के बराबर है, मतलब नहीं है। कुल 2593 नामांकन है, लेकिन यहां पर शिक्षकों की संख्या मात्र 21 है। टीके घोष एकेडमी में 518 नामांकन है, लेकिन यहां शिक्षकों की संख्या मात्र 5 है। चिरैयाटांड़ हाई स्कूल में कुल 1140 नामांकन है, लेकिन शिक्षक 5 हैं। यही स्थिति किसी एक स्कूल की नहीं है, बल्कि सैकड़ों स्कूलों की है। जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक भी है वहां पर विषयवार शिक्षक नहीं है। अब देखिए, यह भी बात चल रही है कि अगर चयनित 1,22,000 सीटें नहीं भरी जाती हैं तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी। जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों से विषयवार रिक्तियां 1 जनवरी तक मांगी गई हैं। दूसरे सप्ताह तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हुई है और कहां कहां पर शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है। तो कुल मिलाकर बिहार में बहाली की बात चल रही है, नियुक्ति की बात चल रही है, शिक्षकों के पदस्थापन की बात चल रही है। और अब गांवों के स्कूलों में देखिए, के पाठक जहां भी निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं वहां जो ट्रेनिंग कर रहे शिक्षक हैं उनसे एक बात साफ कह रहे हैं कि गांव में हम आपकी पोस्टिंग करेंगे, काम करना है, पढ़ाना है पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना है आप चले जाइए छोड़ करके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये तमाम बातें करते हुए के पाठक ने नियुक्ति तो करा दी, पदस्थापन भी हो गया सभी शिक्षकों का, लेकिन अब गांव से शहर की ओर रुख करने का जो मामला है वो शिक्षा विभाग की ओर से आया है। और इसके लिए तमाम जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि विषयवार जो है रिक्तियां बताइए। पटना में भी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, कई स्कूलों में पदस्थापन किए बगैर जो शिक्षक हैं वो कम की संख्या में हैं, तो उनको भी भरा जाएगा। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।